बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक टू डायमेंशनल अरे है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने अरे का फॉर्मेट डिस्कस किया था वो वन डायमेंशनल था और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि टू डायमेंशनल अरे क्या होती है, इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ किस तरह से इनपुट कर सकते हैं या इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं, और इस पर जो फर्दर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम किस तरह से करेंगे। तो टू डायमेंशनल अरे बेसिकली वो कहता है कि एक ऐसी अरे होती है जो जस्ट लाइक अ टेबल की सूरत में होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। जो वन डायमेंशनल अरे थी वो या तो एक सिंगल रो की फॉर्म में थी या एक सिंगल कॉलम की फॉर्म में थी, लेकिन जो टू डायमेंशनल या 2D अरे जो है वो एक टेबल की फॉर्म के अंदर होती है, यानी इसमें रोज भी होती हैं और इसके अंदर कॉलम्स भी होते हैं। तो आपने इसको किस तरह से क्रिएट करना है, आपने पहले डेटा टाइप बतानी है, फिर उसके बाद आपने अरे का नाम लिखना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने मेंशन करने हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो उतनी रोज और उतने कॉलम्स की टू डायमेंशनल अरे क्रिएट कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप ये इस तरह से लिखते हैं इंट अरे 4 बेसिकली रोज को शो करता है और 3 जो है वो कॉलम्स को शो करता है। तो इसमें 4 रोज होंगी और 3 हमारे कॉलम्स होंगे। जस्ट लाइक आपको ये इस तरह से ये एक रो जो है रो वाइज और कॉलम वाइज जो है आपको ये अरे नजर आएगी। इसमें देखें ये नंबर ऑफ रोज हैं, हमने कहा था कि 4 रोज जो वो क्रिएट करनी है, तो 0, 1, 2 और 3 ये 4 रोज हो गई, और कॉलम्स हमने कहा था कि 3 क्रिएट करने हैं, तो 0, 1 और 2 ये 3 हमारे कॉलम्स हो गए। इससे पहले जो वन डायमेंशनल अरे थी वो सिंपल एक रो की सूरत में होती थी जिसका इंडेक्स 0 से शुरू होता था, फिर नेक्स्ट इंडेक्स 1 हो जाता था, फिर उससे नेक्स्ट इंडेक्स 2 हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं, तो फिर ये लाइक एक टेबल की सूरत में जो है हमारे पास ये अरे क्रिएट होगी। अब इसके इंडेक्सेस को आपने किस तरह से जो एक्सेस करना है, आपने पहले रो का नंबर लिखना है और फिर आपने कॉलम का नंबर लिखना है, यानी रो 0th रो और 0th कॉलम। तो आप इस सेल को जो वो एक्सेस करेंगे, यानी इस इंडेक्स को आप एक्सेस करेंगे। अगर आप यहाँ पर अरे सब 0,0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप अरे सब 0,1 लिखते हैं यानी 0th रो और फर्स्ट कॉलम अगर आप मेंशन करते हैं इस तरह से, तो फिर आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप 0th,2 करते हैं तो 0th रो और सेकंड कॉलम आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जितने भी हमारी अरे के अंदर इंडेक्सेस हैं वो रोज और कॉलम्स के थ्रू जो वो एक्सेस किए जाते हैं। अगर आप सेकंड रो की तरफ आ जाएं तो उसका इंडेक्स चूंकि रो का 1 है और आप 1,0 करेंगे तो फिर आप सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, 1,1 करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, और 1,2 करेंगे तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की बात करेंगे। इस तरह से ये सेकंड रो है और फिर ये थर्ड रो है। तो हम एक टेबल की फॉर्म के अंदर जो हमारे पास टू डायमेंशनल अरे है उसको हम हर इंडेक्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें रो का नंबर और उसकी कॉलम का नंबर देना होगा। तो इंडिविजुअली अगर आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से जो वो इंडेक्सेस की मदद से जो वो हम इनको एक्सेस करेंगे। और अगर आप इसको इंडिविजुअली जो एक्सेस करने के बजाय
लूप का मेथड यूज करना चाहते हैं तो आप लूप का मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 डायमेंशनल एरे पढ़ाने से पहले ये जो हमारा एरेज का टॉपिक था वो हमने स्टार्ट करने से पहले सिंपली जब हमने फॉर लूप को जो वो यूज किया था तो हमने ये इस तरह के एक स्टार्स का पैटर्न जो वो डिस्प्ले किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हम आउटर लूप और इनर लूप की मदद से इस तरह का पैटर्न जो वो रिवाइज कर सकते हैं। यानी एक जो लूप है आउटर लूप वो बेसिकली रोज को शो करता है और जो इनर लूप है वो हमारे कॉलम्स को शो करता है। तो जब आउटर लूप आपका एग्जीक्यूट होता है तो इनर लूप आउटर लूप की हर आइटरेशन के साथ कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है। ये मैंने आपको बातें लूप का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी। तो देखें मैं वंस अगेन जो आपको थोड़ा सा जो रिमाइंड करवा देता हूं कि ये जो हमारे पास आउटर लूप है इसमें आई की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है। यहां पर जब फर्स्ट आइटरेशन आई की जो चलेगी यानी 0th वैल्यू जब होगी तो आपको ये फर्स्ट रो के अंदर 3 स्टार्स जो वो नजर आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास लूप है उसमें हमारे पास अगेन जे की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होनी है और वो लेस देन 3 टाइम यानी 3 दफा जो वो चलना है। तो जब पहली दफा जे का लूप चलेगा तो आपको 1 स्टार नजर आ जाएगा, दूसरी दफा जे वाला लूप चलेगा तो आपको दूसरा स्टार नजर आ जाएगा और तीसरी दफा जब ये लूप चलेगा तो आपको ये तीसरा स्टार नजर आ जाएगा। ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आउटर लूप की बारी आ जाएगी, लाइन एंड हो जाएगी और उसके बाद फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी आई सेकेंड टाइम जब चलेगा, जब सेकेंड टाइम आई वाला लूप चलेगा तो फिर अगेन ये जो इनर लूप है ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा 0 से लेकर 3 टाइम यानी 3 टाइम जो। तो बेसिकली ये जो आउटर लूप होता है ये हमारी रोज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो इनर लूप है वो हमारे कॉलम्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर भी लिखी गई है कि अगर हमारे पास 0 से लेकर 3 तक इंडेक्सेस हैं रोज के और 0 से लेकर 2 तक इंडेक्सेस हैं कॉलम्स के, तो हम आउटर लूप जो लगाएंगे वो 0 to 3 तक जो वो लगाएंगे यानी 0 से शुरू होगा और लेस देन 4 तक रहेगा। और जो कॉलम्स के लिए जो हमारे पास लूप लगेगा वो 0 से लेकर 2 तक यानी लेस देन 3 तक लगेगा। और जब आपने इस अरे को, इस सारी अरे को एक्सेस करना है तो आप सिंपली यहां पर अरे सब कोई स्पेसिफिक जो वो कॉलम या रो मेंशन करने की बजाय आप यहां पर ये जो लूप के अंदर रो और कॉलम की जो वैल्यूज आपने मेंशन की हैं आपने जस्ट इनके जो वेरिएबल्स के नाम हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं। तो ये इतनी सी लाइन लिखने से और ये 2 लूप लगाने से आप इस सारी की सारी अरे को एक्सेस कर लेंगे बारी बारी। देखें सबसे पहले यहां पर आपका आउटर लूप जब रन होगा, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो जो इनर लूप है वो कंप्लीट आपका एग्जीक्यूट होना है। पहले वो 0 के साथ एग्जीक्यूट होना है, फिर 1 के साथ एग्जीक्यूट होना है, फिर 2 के साथ एग्जीक्यूट होना है। तो ये जो पहली रो है ये आपकी कंप्लीट जो वो रन हो जाएगी 0 0 के साथ, 0 1 के साथ और 0 2 के साथ। ये लूप कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद अगेन आर की वैल्यू जो वो 1 हो जाएगी तो 1 के साथ अगेन ये जो वैल्यूज है 0 से लेकर 2 तक, तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो आपका रन होगा 1 0 1 1 और 1 2। ये देखिए ये सेकंड रो भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद अगेन आर की वैल्यू जो वो 2 हो जाएगी तो 2 के साथ फिर से ये 0 0 से लेकर 2 तक जो वो ये कॉम्बिनेशन आपका रन होना है। अब आर की वैल्यू 2 होनी है, 2 0 फिर 2 1 और फिर 2 2। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब आर की वैल्यू जानी है 3 तो 3 के साथ फिर से ये लूप जो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा 3 0 3 1 और 3 2। तो ये देखें ये जो हमारी 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों की मदद से हम ये अपनी कंप्लीट अरे को जो वो एक्सेस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे थी उसमें जब हम डेटा इनपुट करते थे तो हमें सिर्फ एक लूप की जरूरत होती थी, क्योंकि हमारे पास
या तो रो वाइज इंडेक्स होता था या कॉलम वाइज इंडेक्स होता था, आप जैसे मर्जी जो हो उसको बना लें। लेकिन अब चूंकि हमारे पास इंडेक्सेस एक नहीं बल्कि दो हैं, तो इसलिए आपको दो लूप्स लगाने पड़ेंगे। तो ये वे आउट आपने याद रखना है। आप यहाँ पर तो चाहे आई की जगह पर ये जो लूप है हमारे पास, फर्स्ट जो लूप है, इसको बेशक आप आर की जगह पर आई लगा लें, सी की जगह पर जे लगा लें। यही वाले जो फॉर्मेट्स हैं आप इन्हीं को जो यहाँ पर रन कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, आप जो मर्जी जो वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो ये मैंने रोज और कॉलम्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपके पास जो फर्दर एग्जांपल्स आएंगी उनमें आर और सी की बजाय आई और जे को ही इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपने वे आउट याद रखना है। आइंदा आने वाली जो एग्जांपल्स हैं उनमें यही तरीकेकार इस्तेमाल किया गया है और इसी के थ्रू जो वो अरे सब आई कॉमा जे यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इसकी मदद से हम अपनी पूरी की पूरी अरे को एक्सेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर उसने 1 by 1 जो वो आपको एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि अरे सब 0,0,1 अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये जो हमारे पास 0 और 1 यानी ये वाला जो इंडेक्स है, तो अगर आप इक्वल टू 100 करेंगे तो 100 इस इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। इसी तरह से अगर आप जो हमारे पास हम अगर कोई वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर r इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1 लिखा गया है, तो आप यहाँ पर r c लिखते हैं तो बेसिकली अरे सब 0 1 की बात की जा रही है। बिल्कुल यही आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं जैसे कि मैंने ये यहाँ पर लिखी, या फिर दूसरा तरीकाकार कि आप लूप यूज कर लें और लूप की वैल्यूज जो वो आप यहाँ पर सेट कर दें और आप यहाँ पर लूप के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो दोनों तरीके जो वो ठीक हैं, दोनों में से जो आपको इजीएस्ट वे लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इंडिविजुअली जो वो उसने इंडेक्सेस को एक्सेस किया हुआ है कि 0 के अंदर जो वो 10 स्टोर हो जाए, 1 के अंदर 20, 2 के अंदर 30। तो ये इस तरह से ये हर इंडेक्स के अंदर ये हमारी वैल्यू स्टोर होती जाती है। लेकिन ये जो तरीकेकार है ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसका जो हमारे पास एक एफिशिएंट कोड है वो फॉर लूप की मदद से है कि हम फॉर लूप की मदद से इस प्रोसीजर को जो ज्यादा आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 2 रोज के लिए और 4 कॉलम्स के लिए एक अरे जो वो बनाई है और आई और जे वेरिएबल्स लिए हमने लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखें i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, यानी i की वैल्यू जब 1 होगी तो 0 to 1 टाइम जो ये लूप चलेगा, यानी 2 टाइम्स जो वो लूप चल जाएगा। फिर उसके बाद 0 से लेकर लेस देन 4 तक जो हमने लूप लगाया, इसका मतलब है कि 0 to 3 तक जो है ये लूप चलेगा और टोटल ये 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर अरे सब i j लिखा गया। मैंने आपको जो पिछली एग्जांपल दी थी उसमें मैंने रोज के लिए और कॉलम्स के लिए यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए थे और मैंने यहाँ पर अरे सब r और c लिखा था। जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं उन वेरिएबल्स को जो आप यहाँ पर यूज कर लें। i का जो लूप है वो बेसिकली रोज के लिए यूज किया गया और j का जो लूप है वो बेसिकली कॉलम्स के लिए यूज किया गया। तो इस तरह से ये हम 3-4 लाइनें जब हम ये लिख लेते हैं तो बेसिकली ये हमारा प्रोसीजर है कि हम अपनी 2 डायमेंशन अरे के अंदर डेटा फिल करना चाहते हैं। तो इस प्रोसीजर की मदद से अपनी पूरी अरे के अंदर डेटा फिल कर लेंगे। उसके बाद ये देखें हमारे पास अगेन जो वो लूप लगाया गया है और इस लूप की मदद से हम अपनी अरे को डिस्प्ले कर रहे हैं। जिस तरह 1 डायमेंशनल अरे में हमने एक सिंगल लूप लगाया था और हमने अपनी एंट्रीज जो वो उसमें परफॉर्म कर ली थी और उसके बाद फिर अगेन जो हमने लूप लगाया था और हमने अपनी उन एंट्रीज को डिस्प्ले कर दिया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक जो पहले यहाँ पर ये प्रोसीजर, ये जो लूप लगाया गया, लूप विद इन ए लूप, ये बेसिकली इनपुट के लिए लगाया गया और ये जो हमने प्रोसीजर लिखा है ये हमने अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए प्रोसीजर लिखा है। तो बेसिकली जो 2 डायमेंशन अरे है
उसमें हम टू लूप्स को यूज करते हुए हम अपने अरे के अंदर मौजूद तमाम जो इंडेक्सेस हैं उनको हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। तो ये हमारी ये जो लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो जो अरे की वैल्यूज हैं वो सारी सारी इस तरह से डिस्प्ले कर दी जाएंगी। एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी स्टूडेंट्स, मैं आपको वंस अगेन जो वो ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें देखें, ये जब पहला इंडेक्स यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू भी 0 होनी है, तो यहाँ पर जो आपका ये जो लूप लगना है, ये जे का लूप जो वो 0 से लेकर 3 तक जो वो ये एग्जीक्यूट होगा। जब तक जे की वैल्यू 3 नहीं हो जाती ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट होती रहेंगी और उसके बाद फिर दोबारा से आई की वैल्यू जो 1 इंक्रीज होगी और फिर अगेन जो ये हमसे वैल्यूज लेगा। तो ये जब पहली दफा वो हमसे वैल्यूज लेगा तो यहां पर बेसिकली अरे सब 0 होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 0 होनी है और जे की वैल्यू जब पहली दफा ये लूप चलना है तो जे की वैल्यू भी 0 होनी है। तो यहां पर जब हम वैल्यू लेंगे तो वो बेसिकली अरे सब 0 के अंदर जो है जाके ये 1 स्टोर करेगा। उसके बाद वन टाइम ये लूप चलने के बाद जे की वैल्यू हो जानी है 1, लेकिन आई की वैल्यू 0 ही रहनी है। तो बेसिकली यहां पर आई की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अरे सब 0 1 पे जो है वो हमने यहां पर दूसरी वैल्यू दी है, वो दी है 2। इसी तरह से जब थर्ड टाइम जो लूप चलना है तो भी आई की वैल्यू तो 0 ही होनी, क्योंकि अभी तो ये जे वाला लूप जो वो चल रहा है। तो जे वाला लूप जब तक जे की वैल्यू 3 नहीं होनी, कंट्रोल इन लाइनों से बाहर नहीं जाना। लिहाजा यहां पर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो 3 जब हम इनपुट करेंगे तो वो अरे सब 0, 2 पर जाके जो वो स्टोर होगा। उसके बाद जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो फिर यहां पर जो वैल्यू है वो ये यहां पर ये थर्ड कॉलम पे जो वो जाके स्टोर होगी। ये देखें, ये 0th कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो इस रो जो है हमारी 0th है, ये 2 रोज है हमारी, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है। ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। इसी तरह से जब ये 3 टाइम ये वाला लूप लग जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आई की वैल्यू 1 होगी। तो अब यहां पर अरे सब 1 आ जाएगा और उसके बाद फिर से जे की वैल्यू 0 से शुरू होनी है और ये कहां तक जानी है, 3 टाइम जानी है, 3 तक जो हो ये जाएगी। अब ये देखें, अब आई की वैल्यू तो 1 रहनी है, लेकिन जे की वैल्यू 0 to 3 तक जो हो ये एग्जीक्यूट होगी। तो पहले जो वो जे की वैल्यू 0 थी, तो अब जो 1 हो जाएगी और इस तरह से जितनी भी हमारी अरे है वो सारी की सारी उसको एक्सेस कर लिया जाएगा। 1 and then 3। तो इस तरह से ये देखें कि ये सारी जो हमारी अरे है वो यहां पर ये वैल्यूज इस तरह से ये स्टोर हो जाती है। और इसी तरह से इसी लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको जो डिस्प्ले किया है कि पहले अरे सब आई जे को जो वो प्रिंट आउट करो, उसके बाद /t लगा दो, तो वो पहले एलिमेंट को प्रिंट करता है, उसके बाद वो स्पेस दे देता है, फिर दूसरे एलिमेंट को प्रिंट आउट करता है, फिर स्पेस दे देता है, फिर तीसरे एलिमेंट को प्रिंट करता है, फिर स्पेस दे देता है, चौथे को प्रिंट करता है, फिर स्पेस मिलती है, लेकिन चूंकि आगे आपको कंटेंट्स नहीं मिल रहे, तो यहां पर ये जब लूप आपका 3 नहीं बल्कि 4 टाइम जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 0 to <4 जाना है, तो ये 0 to 3 तक जब ये लूप चलेगा तो ये टोटल 4 टाइम जो हो जाएगा। तो 4 टाइम जब ये लूप चलने के बाद जब कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो ये फिर एंड लाइन हो जाएगी और लाइन जो है वो जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। फिर ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और दोबारा फिर ये 0 to 3 टाइम जो
3 तक जो है ये लूप एग्जीक्यूट होगा। टोटल 4 टाइम जो है ये लूप हमारा चलेगा, तो बाकी जो कंटेंट्स हैं वो हमें नेक्स्ट लाइन पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशन अरे के अंदर डेटा पहले इनपुट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करते हैं। फर्दर इसने यही चीजें जो वो यहाँ पर ब्रीफ की हुई हैं कि आप ये जो लूप है ये किस तरह से जो वो एग्जीक्यूट होता है। अगेन यहाँ पर एक और जो वो एग्जांपल है हमारे पास, ये इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल है कि ये जो ऊपर एग्जांपल थी ये तो था ना कि आपने इनपुट किस तरह से करनी है, आपने अपनी अरे के अंदर इनपुट किस तरह से करनी है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये एग्जांपल है कि आपने अपनी अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करना है। तो इनिशियलाइजेशन जिस तरह से हम पहले जो वो अरे जो वो डिक्लेयर करते थे और अरे को जो वो डिक्लेयर करने के बाद हम जो वो इनिशियलाइज करते थे, लाइक अगर मैं कहूं कि मैंने अरे सब 4 लेने हैं तो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं ये ब्रैकेट्स लगाता था और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज जो हो यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता था। तो ये तो चूंकि हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे थी इसलिए हम इसके अंदर जो वो अपना डेटा इस तरह से इनिशियलाइज करते थे। अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल अरे है और इसमें हमने 3 रोज और 4 कॉलम्स बनाए हैं, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। 0 से लेकर 2 तक इसका इंडेक्स जाएगा और कॉलम जो है हमारे पास 4 होने चाहिए, तो ये 0, 1, 2 और 3। अब ये देखें कि किस तरह से होगा कि पहले हमने चारों कॉलम्स की वैल्यूज देनी है ब्रैकेट्स के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये बेसिकली शो करता है कि ये हमारी 0th रो है। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स देने हैं, फिर कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद जो सेकंड रो है उसके जो कंटेंट्स जो वो हमने यहाँ पर लिखने हैं और ये कर्ली ब्रैकेट जो फिर बाद में क्लोज कर देनी। तो इस तरह से जो हमारी 2 डायमेंशन अरे है उसके अंदर डेटा इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक और जो वो एग्जांपल है कि आपने डेटा जो वो किस तरह से इनिशियलाइज करना है। आप अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं देना चाहते तो आप जो हो इस तरह से भी जो हो अपना डेटा अरेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो 0, 1, 2 और 3 जो कॉलम्स हैं ये फर्स्ट रो के अंदर जो वो स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले जो 4 कॉलम्स हैं ये सेकंड रो के अंदर स्टोर हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले जो 4 कॉलम्स हैं वो थर्ड रो के अंदर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो वो हो सकता है कि आपको जो वो काउंटिंग करनी पड़े कि मेरे ये 4 कॉलम हो गए कि नहीं। तो बेटर वे ये है कि आप ये हर रो के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स जो वो लगा लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मेरे पास चारों कॉलम्स की वैल्यूज स्टोर हो गई हैं, ये फर्स्ट रो थी और ये सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। बेटर वे यही है। ये बेसिकली जो हमारे पास कॉलम है ये 0, 0 कॉलम है, यानी 0th रो और 0th कॉलम। फिर ये 0th रो और फर्स्ट कॉलम है, ये 0th रो सेकंड कॉलम है, 0th रो थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट रो 0th कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और इसी तरह से ये भी ये इसने आगे यहाँ पर जो ये टेबल की फॉर्म के अंदर जो है आपको डिस्प्ले करके भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमारा डाटा यहाँ पर जाके स्टोर होगा। तो ये देखें ये 0th कॉलम है, 0th रो 0th कॉलम, 0,1 है, 0,2, 0,3 और इस तरह से ये हमारी 2 डायमेंशन अरे के अंदर हमारा डाटा इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आप जैसे भी जो इनिशियलाइज करना चाहें आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, या आप इनपुट के थ्रू जो वो डेटा अगर लेना चाहते हैं तो आप इनपुट के थ्रू भी जो अपना डेटा ले सकते हैं। ये वंस अगेन एक और जो एग्जांपल है जिसके अंदर डेटा जो है वो इनिशियलाइज किया गया और फिर उसके बाद उस डेटा को डिस्प्ले किया गया। तो ये देखें इंटीजर i, j जो है यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं और फिर ये अरे जो वो ले ली गई है, स्टैटिक अरे जो ली गई है, यहाँ पर वैल्यूज बता दी गई हैं कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। इसका मतलब 2 रोज होनी है तो 0 और 1 ये 2 जो वो इंडेक्सेस हमारे पास रोज के होंगे और 3 कॉलम्स होने हैं, तो इसका मतलब है 0, 1, 2 ये 3 जो हमारे पास कॉलम होंगे। यानी ये 0,0 पहला
जो हमारे पास बॉक्स बन जाएगा 0,1 और 0,2। यहां तक ये जो हमारी अरे है ये फर्स्ट रो के अंदर जाके स्टोर होगी और आगे फिर फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये इतने जो कंटेंट्स हैं ये हमारे पास सेकंड रो के लिए जो वो क्रिएट होंगे। तो ये डेटा इनिशियलाइज करने के बाद देखें इनर और आउटर लूप जो वो लगाए गए हैं। आई जो है वो आउटर लूप यानी रोज के लिए है और जे जो वो इनर लूप यानी कॉलम्स के लिए है। हमारे पास रोज जो वो 2 थी, इसे 0 से लेकर लेस देन 2 तक लूप लगाया गया। 3 कॉलम्स थे, 0 से लेकर लेस देन 3 तक जो वो हमने ये लूप लगाया है कॉलम्स के लिए। स्टूडेंट्स जो फॉर्मेट है वो सेम यही रहना है। जो चेंजिंग्स होनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर अरे की लेंथ की चेंजिंग्स होनी है। अगर आप 100 भी कर लेते हैं तो यहां पर सिर्फ 2 की बजाय 100 और 3 की बजाय 100 आएगा और जो वो कोई चेंजिंग्स नहीं होनी। तो ये पैटर्न जो वो आप जो याद रखें इसका कि 2 डायमेंशन अरे के लिए हमें 2 लूप्स लगाने हैं। एक जो वो रोज के लिए होगा और दूसरा जो वो कॉलम्स के लिए होगा। तो जो भी रोज और कॉलम्स की लेंथ है वो आपने यहाँ पर लूप्स के अंदर मेंशन कर देनी है। तो फिर जो इस तरह से जो हम अपनी पूरी की पूरी अरे को जो वो एक्सेस कर लेंगे। आगे ये जो सी आउट स्टेटमेंट लिखी गई है ये सिंपल ये एक फॉर्मेट जो वो देने के लिए यहाँ पर जो वो बनाया गया है कि अरे और ये ब्रैकेट जो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी। उसके बाद आई की वैल्यू जो हो लिखी जानी है और वो यहाँ पर जो वो लिखती जाएगी जो भी आई की वैल्यू होगी। फिर ये ब्रैकेट बंद की है, ये ब्रैकेट जो वो आपको बंद हुई थी नजर आ रही, फिर ये अगली ब्रैकेट जो वो शुरू हुई है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है। आई चूंकि हमारा वेरिएबल है इसलिए इसको हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखे। फिर उसके बाद जो जे को लिखा तो जे की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद फिर ये जो ब्रैकेट बंद हुई है और इक्वल का साइन है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद जब हम इसकी वैल्यू को जो लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि अरे साहब आई जे जो लिखते हैं कि अरे साहब 0 0 पहली दफा होगा, फिर 0 1 होगा, फिर 0 2 होगा। तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आगे डिस्प्ले होती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जो वो उन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम जो दिया है कि जिसमें हम ये बताते हैं कि आपने अपनी अरे को इनिशियलाइज किस तरह से करना है और इनिशियलाइज करने के बाद उसकी जो वैल्यूज हैं उनको आपने डिस्प्ले किस तरह से करना है। उसके बाद ये एक प्रोग्राम है जो कि दिया गया है कि जिस तरह से आपने 1 डायमेंशनल अरे के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया था तो वैसे ही अगर 2 डायमेंशनल अरे हो तो उसमें आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आई जे ये रोज और कॉलम्स को मैनेज करने के लिए जो लूप के लिए जो ये वेरिएबल्स लिए गए हैं। मैक्स और मिन ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिया गया है। हमने 2 रोज और 4 कॉलम्स की एक अरे बनानी थी, यानी 2 रोज होंगी। ये देखें ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। पहली रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स हैं तो 4 वैल्यूज यहाँ पर इनिशियलाइज कर दी और ये सेकंड रो के लिए चारों जो वैल्यूज थी वो इनिशियलाइज कर दी गई। उसके बाद हमने यहाँ पर सपोज किया है कि मैक्स और मिन ये दोनों किसके बराबर हैं? अरे सब 0,0 के, यानी जो 0th एलिमेंट है हमारे पास 0th रो और 0th कॉलम। ये 15 की बात की जा रही है कि ये 0th रो और 0th कॉलम है। ये 0th रो फर्स्ट कॉलम है, 0th रो सेकंड कॉलम है, 0th रो थर्ड कॉलम है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो नहीं फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जो अरे 0 0 है वो बेसिकली ये 15 की बात की जा रही है। तो 15 जो वो मैक्स और मिन के अंदर पहले स्टोर हो जाएगा। जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिक यूज की थी वो भी लॉजिक यही थी कि हम अपने फर्स्ट इंडेक्स को मैक्स के अंदर या मिन के अंदर जो स्टोर कर लेते थे और फिर हम लूप लगाते थे और उस इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू हमने मैक्स और मिन के अंदर स्टोर की होती तो उस वैल्यू को हम फर्दर फिर जो इंडेक्सेस थे अरे के
उसके साथ कंपेयर करते थे। अगर वो वैल्यू बड़ी होती तो वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाती थी, या अगर छोटी होती तो वो मिन के अंदर जो हम स्टोर कर देते थे। तो देखें ये इनर और आउटर लूप, ये इनर लूप और ये आउटर लूप, यानी ये रोज के लिए और ये कॉलम्स के लिए हमने दो लूप्स लगाए हैं। देखें रोज हमारे पास 2 थी तो आउटर लूप जो वो लेस देन 2 तक गया है, और कॉलम जो वो 4 थे तो इनर लूप जो है वो लेस देन 4 तक गया। और अरे सब आई जे, ये हम सारी की सारी अरे को जो वो इन दो जो हमारे सबस्क्रिप्ट्स हैं इनकी मदद से जो हम सारी की सारी अरे को जो एक्सेस करते हैं। पीछे जितनी भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं आपको पता लग गया होगा कि ये फॉर्मेट है सारी की सारी अरे को एक्सेस करने का। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएगी कि इफ अरे सब आई जे, यानी पहली दफा 0 0 होगा कि अगर 0th कॉलम जो हो मैक्स से बड़ा है तो मैक्स के अंदर वही वैल्यू जो स्टोर हो जाए, या 0 1 मैक्स से बड़ा है तो वो जो अरे सब 0 1 की वैल्यू है वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाए, या अगर वो जो वो मेन से छोटा है तो वो जो वैल्यू है वो मेन के अंदर स्टोर हो जाए। तो दो कंडीशंस जो वो हमने पास किए हैं, एक मैक्स के लिए और दूसरी मेन के लिए। अगर तो वो वैल्यू 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है उससे बड़ी होगी तो वो मैक्स के अंदर स्टोर कर दी जाएगी, और अगर वो उससे छोटी होगी तो फिर वो मिन के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो इस तरह मैक्सिमम और मिनिमम ये पूरी अरे को जो हो यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा, और कंपेयर करने के बाद वो सारी की सारी वैल्यूज को जो वो जब कंपेयर कर लेगा तो आप देखेंगे कि जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहाँ पर जो स्टोर हो चुकी होगी। देखें यहां पर सबसे पहले क्या आना है कि अरे सब 0 0 के अंदर तो 15 जो है एक्चुअली यहां पर क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा। ये जब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो मैक्स और मिन दोनों के अंदर एक्चुअली 15 यहां पर स्टोर कर दिया जाएगा, यानी मैक्स के अंदर भी 15 होगा और मिन के अंदर भी 15 ही होगा जब इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जब पहली दफा यहां पर ये लूप चलेगा तो बेसिकली अरे सब 0 0 की बात की जा रही है, तो 0 0 बेसिकली ये 15th कॉलम है। तो 15 चूंकि 15 से बड़ा नहीं है, 15 चूंकि 15 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। मिन और मैक्स दोनों के अंदर 15 ही रहेगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 ही रहनी है, क्योंकि जब तक ये जो इनर लूप है ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आउटर लूप की बारी नहीं आएगी। तो पहली दफा जो यहां पर कंपैरिजन होना है अरे सब आई और जे का, तो आई की वैल्यू जो वो 0 रहनी है और जे की वैल्यू जो है वो फिर चेंज होनी है। पहले 0 होगी फिर उसके बाद 1 हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि 21 की बात की जा रही है कि क्या जो 21 है वो 15 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 15। तो यकीनन जो ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या हो जाएगा कि जो मैक्स है, मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, मैक्स के अंदर 21 स्टोर हो जाएगा। और मिन के अंदर जो 15 है, तो मिन जो है वो चूंकि 21 से लेस है, ये कंडीशन जो है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स हो जाती है ना, क्योंकि जो वो अरे सब 0 1 के अंदर 21 है तो 21 लेस देन 15, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। तो मिन के अंदर जो वो 15 ही रहना है। उसके बाद फिर अगेन जो वो लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू तो 0 ही रहनी है, लेकिन यहां पर जो जे की वैल्यू है वो 1 से क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ये वाला लूप दोबारा जो वो एग्जीक्यूट होना है तो यहां पर 2 हो जाएगा। अब 2 में जो वो बेसिकली क्या है, जो अरे सब 0 2 में क्या है, ये 0th रो है और ये 2 कॉलम है। ये 0th कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम। सेकंड कॉलम में हमारे पास जो वो 9 है, तो हमने अब मैक्स के अंदर क्या है 21, यानी क्या 9 जो है वो 21 से ग्रेटर है? नहीं, ये ग्रेटर नहीं है,
ये कंडीशन जो वो आपकी फॉल्स हो जाएगी और मैक्स के अंदर क्या स्टोर रहेगा, मैक्स के अंदर 21 ही स्टोर रहेगा। उसके बाद फिर ये कंडीशन जो वो चेक की जाएगी कि क्या अरे सब 0 2 इज लेस देन मिन। अब ये देखें अरे सब 0 2 के अंदर 9 है, तो 9 जो है वो मिन के अंदर 15 था, तो 9 इज लेस देन 15, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाएगा कि जो मिन है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा 9। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे जो हमारे पास अरे के कंटेंट्स हैं उनको ये सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद अगर तो वो वैल्यू मैक्स के अंदर स्टोर वैल्यू से उसको बड़ी मिलती है तो वो उसको जो मैक्स के अंदर स्टोर कर देगा, और अगर वो देखेगा कि मिन से वो वैल्यू छोटी है तो वो मिन के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देगा। तो इस तरह से जब हमारे पास थर्ड टाइम जो वो लूप चलेगा 0 और 3 के साथ, यानी जो यहां पर j की वैल्यू है वो अगर 3 होती है तो फिर इस वैल्यू की बात की जा रही है, यानी कि ये जो 84 है क्या वो 21 से बड़ा है। तो 84 जो वो 21 से बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाना है 84, और फिर मिन के साथ जो वो ये यहां पर दूसरा कंपैरिजन होगा कि क्या 84 लेस देन 9 है, तो ये कंडीशन जो वो फॉल्स हो जाएगी, मिन के अंदर जो वो 9 ही रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैंने आपको एक आइटरेशन जो वो करके दिखाई है। इसी तरह से आप दूसरी आइटरेशन भी जो वो परफॉर्म कर सकते हैं कि ये जो लूप है ये किस तरह से जो वो 1 by 1 यहां पर एग्जीक्यूट होना है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज हैं, नेक्स्ट रो के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो ना तो मैक्स से बड़ी है और ना ही मिन से छोटी है, तो ये तमाम कंडीशंस जो वो ये आपकी फॉल्स ही होनी है। आपको यही रिजल्ट जो वो 9 और 84 देखें, यही रिजल्ट जो वो आपको यहां पर मिलना है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो जो 2 डायमेंशनल अरे है उसके अंदर जो हमारे पास दोनों वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को जो किस तरह से आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसका रिजल्ट जो वो आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन एक और जो वो प्रोग्राम है जिसके अंदर वो मैट्रिक्स को जो वो यूज कर रहा है। आपने मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का मे भी चैप्टर जो वो पढ़ा हुआ हो, तो ये जो 2 डायमेंशनल अरे है वो जो हमारे पास 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो 2 by 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए हम 2 डायमेंशनल अरे को यूज करते हैं। तो उसमें भी देखें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स होते हैं, तो इसमें भी हम 2 by 2 की एक अरे जो वो क्रिएट कर सकते हैं जो कि 2 by 2 मैट्रिक्स को जो वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें देखें प्रोग्राम में वो क्या कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करेगा, यानी 2 डायमेंशनल अरे आपने क्रिएट करनी है, एक पहले मैट्रिक्स के लिए और फिर दूसरी अरे दूसरे मैट्रिक्स के लिए। इनपुट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो वो इनपुट करना है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने इनपुट करने हैं। द मैट्रिक्स मस्ट बी द सेम साइज टू बी एडिड। अगर उनकी रोज और कॉलम्स जो आपने इनपुट की अगर तो वो सेम है तो फिर जो है ना एडिशन जो पॉसिबल होगा, अदरवाइज जो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। इनपुट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स देन सेकंड मैट्रिक्स, तो आपने फॉर लूप की मदद से जो वो यूजर से इनपुट भी लेनी है, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में और फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद एड द टू मैट्रिसेस एंड स्टोर द वैल्यूज इन द थर्ड मैट्रिक्स। इन दोनों को आपने ऐड करना है और उसको थर्ड मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करना है। फाइनली डिस्प्ले द ऑल मैट्रिसेस, कि वो फाइनली फिर क्या किया जाएगा कि जो तीनों आपके मैट्रिसेस हैं उनको जो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देखें यहाँ पर कुछ हमने
वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन वेरिएबल्स को जो वो डिक्लेयर करने के साथ साथ हमने अपनी अरेज भी जो वो डिक्लेयर किए हैं। हमने यहाँ पर ए सब 2020 की जो वो अरे डिक्लेयर की है। अब जरूरी नहीं है कि यूजर जो हो 2x2 का मैट्रिक्स जो वो क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है यूजर जो वो 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहा हो सकता है यूजर जो 4x4 का मैट्रिक्स जो वो क्रिएट करना चाह रहा हो। तो हमने मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग हो सकती थी, हमने वो 20x20 की जो अरे डिक्लेयर कर लिया है कि 20x20 का मैट्रिक्स भी जो क्रिएट किया जा सकता है, और उसका एडिशन भी जो विद इन सेकेंड जो वो ये प्रोग्राम कर लेगा। तो मैक्सिमम जो वो ये जो अरे जो वो क्रिएट की गई है, आप यहाँ पर अगर आप 2 तक लिमिटेड रहना चाहते हैं तो आप 2x2 की भी जो वो अरे डिक्लेयर कर सकते हैं, या 3 तक आप लिमिटेड रखना चाहते हैं 3x3 की भी जो वो कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैक्सिमम उसने जो वो अरे जो वो क्रिएट किया है 20x20 की, ये एक मैट्रिक्स के लिए, ये दूसरे मैट्रिक्स के लिए, और ये थर्ड मैट्रिक्स के लिए, कि इन दोनों का जो एडिशन है वो थर्ड मैट्रिक्स में जाके स्टोर होना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, एंटर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कि पहले मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स वो यहाँ पर दिए गए R1 और C1। उसके बाद एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स R2 एंड C2। हमने यहाँ पर ऊपर ये क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर उन दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स सेम हैं तो फिर जो वो एडिशन होगा, अदरवाइज एडिशन नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर ये इफ कंडीशन लगाई गई है कि अगर R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी पहले मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर नहीं है, या पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के बराबर नहीं है, ये नॉट इक्वल का साइन है, तो फिर क्या डिस्प्ले कर दो, मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट पॉसिबल, कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है, और वो यहां से एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद हमें फर्दर जो वो कोई मैसेज नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन जो वो ट्रू हो जाती है, यानी पहले मैट्रिक्स की जो रोज हैं और दूसरे मैट्रिक्स की जो रोज हैं ये दोनों इक्वल हैं, इसी तरह से जो कॉलम्स हैं ये भी जो वो दोनों इक्वल हैं, तो फिर जो वो ये जो एडिशन है वो पॉसिबल होगी। उसके बाद ये देखें, लूप्स तो जो वो लगाए गए हैं, एक तो रोज के लिए है और दूसरा कॉलम्स के लिए है, यानी चूंकि 2 डायमेंशनल अरे है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 डायमेंशनल अरे में डेटा एंटर करने के लिए हमें 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी, और ये दोनों लूप्स जो वो हमने, ये एक नेस्टेड लूप जो दिया है और दूसरा ये आउटर लूप है। इसमें आई जो है बेसिकली रोज को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है, और जो जे है वो कॉलम्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहले हम वैल्यू फिक्स कर देते थे, अब वैल्यू फिक्स करने के बजाय जो भी यूजर यहाँ पर अपने पहले मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स एंटर करेगा, वही यहाँ पर जो वो यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी, तो उतनी जो वो हमारे ये जो लूप्स हैं ये एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूं तो ये 2x2 का मैट्रिक्स जो बनेगा तो 0 और 1, यानी 2 टाइम ये लूप चलेगा और 2 टाइम ही ये वाला लूप चलेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 टाइम ये लूप चलेगा, 3 टाइम ही ये लूप चलेगा। तो जो यूजर को मैसेज डिस्प्ले किया जाना है उसमें ये है कि एंटर द, तो वैसे का वैसे ही है, उसके बाद आई की वैल्यू आ जाएगी। पहली दफा आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन जो वो लगाया गया है, बेसिकली जो हम 0,0 लिखते हैं, आप यहाँ कामा भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। आप यहाँ ब्रैकेट्स लगाना चाहें आप यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, तो वो फिर प्योर जो हमारे पास अरे का फॉर्मेट है कि जो अरे 0,0 और ये ब्रैकेट्स वो आ जाएंगी। बहरहाल जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये सिर्फ डिस्प्ले करने का एक फॉर्मेट है ताकि यूजर को पता चले कि 0 यानी 0th कॉलम पे जो वैल्यू जा रही है, 0th फर्स्ट कॉलम पे वैल्यू जा रही है, फर्स्ट रो
जीरोथ कॉलम पे और फर्स्ट कॉलम पे अगर हम यहाँ पर 2/2 एंटर करते हैं तो ये हमें यूजर को मैसेज जाएगा और फिर उसके बाद ये सब 0 पहले वैल्यू ली जाएगी, फिर 0 1 की वैल्यू ली जाएगी और इसी तरह से फिर यानी आई जो है वो रोज को कंट्रोल करेगा और जी जो है वो कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। ये देखेंगे मैंने आउटपुट जो वो यहाँ पर प्लेस की हुई है कि एंटर रोज एंड कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने 2 एंटर किए यानी 2/2 का मैट्रिक्स है वो मैंने उसको बताया कि बनाना है। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसके मैट्रिक्स का उसने पूछा, उसमें मैंने 2/2 एंटर कर दिया है। 2 लिखने के बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है और फिर उसके बाद अगेन जब हम 2 लिखेंगे तो ये रोज के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये कॉलम के अंदर स्टोर हो जाएगा। कंपैरिजन किया जाएगा कि जो पहले मैट्रिक्स की रोज हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हैं और या तो रोज बराबर होनी चाहिए। अगर रोज जो वो बराबर नहीं है या कॉलम्स जो वो इनके बराबर नहीं है तो फिर एडिशन जो पॉसिबल नहीं होने का मैसेज जो वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों जो वो इक्वल होंगी तो हमें ये देखिए ये 0 बेसिकली 0/0 ये जो क्रॉस का साइन है ये यहाँ पर ये x का साइन जो वो आपको नजर आ रहा है। तो पहले ये जो हमारे पास यहाँ पर जो इनर लूप लगेगा ये वाला वो बेसिकली ये जो हमारा इनर लूप है ये वाला, तो देखिए i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू पहले 0 होगी तो i की जगह पर भी 0 है और j की जगह पर भी 0 है। ये x वैसे का वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू एंटर कर दी 1। बेसिकली ये 0th रो और 0th कॉलम पे 1 एंटर हो रहा है। ये 0th रो है और 0th कॉलम है, ये 0th रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। ये देखें ये 0th रो फर्स्ट कॉलम, ये जे का लूप लगा तो यहाँ पर ये जब जे का लूप एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर 1 आ गया तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 यहाँ पर स्टोर हो गया। चूंकि 2/2 मैंने जो ये यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने हैं तो फिर उसके बाद ये जे का लूप जो वो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला और फिर उसके बाद आई की वैल्यू जो वो 0 से 1 हो जाएगी। 1 के साथ अगेन ये जो इनर लूप है 0 से लेकर 1 तक ये अगेन जो वो रन होगा तो यहाँ पर 1 आई की वैल्यू को शो करता है और 0 जो हो जे की वैल्यू को शो करता है। तो जो थर्ड हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे और फिर इस तरह फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे जो वो यहाँ पर हमारी वैल्यू डिस्प्ले हुई। इसी तरह से अगेन जो हमने लूप लगाया और इसमें हमने जो वो पहले ये जो ए के नाम की अरे डिक्लेयर की थी उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया है। फिर उसके बाद बी के नाम की जो हमने अरे डिक्लेयर की थी, चूंकि 2 मैट्रिक्स है ना, 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो ये पहले मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो ए की अरे के अंदर स्टोर हो जाएगा और दूसरे मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो बी के नाम से जो हमने अरे बनाई है उसके अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अगेन इस तरह से उसके बाद एंड लाइन करने के बाद हमने अगेन जो लूप लगाया और हमने अपने फर्स्ट मैट्रिक्स के कंटेंट्स को जो वो यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, पहले जो मैंने लूप लगाया है वही जो लूप आपने ऊपर यूज किए हैं उन्हीं लूप्स को बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि जो सेट विड्थ का जो फंक्शन था वो यूज किया गया है कि 9 स्पेसेस जो वो यहाँ पर ऐड कर दी जाए और 9 स्पेसेस को ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू है अरे सब 0 पहली दफा यहाँ पर वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद दोबारा ये जो वो लूप चलेगा तो फिर यहाँ पर अगेन 9 स्पेसेस क्रिएट की जाएंगी और फिर यहाँ पर अरे सब 0 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अगेन लूप चलेगा, एंड लाइन हो जाएगी। एंड लाइन होने के बाद यहाँ पर फिर जो अरे सब 1, 0 की वैल्यू जो आ जाएगी और फिर 1, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लूप जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद /t ये टैब लगाया गया, ये टैब का डिफरेंस है और फिर उसके बाद ये प्लस का साइन, ये यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद एंड लाइन लगा दी गई है, यहाँ पर लाइन एंड हो जाएगी और एंड होने के बाद अगेन यही लूप यहाँ पर दोबारा लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने जो ए की अरे थी उसको उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले किया था, फिर हमने बी की जो अरे थी उसके कंटेंट्स को भी यहाँ पर सिर्फ चेंज यही किया है कि यहाँ ए की बजाय बी लिख दिया। चूंकि मैंने यहाँ पर वैल्यूज
सेम ही यहाँ पर लिखी थी, इसे आपको यहाँ पर वैल्यूज भी जो वो सेम नजर आ रही हैं। उसके बाद एडिशन किस तरह से परफॉर्म हुआ है ये देखें। नेक्स्ट पे क्या किया गया, एंड लाइन लगाई गई और 3 टाइम जो टैब कीज को जो वो यूज करते हुए यहाँ पर आगे इक्वल का साइन जो वो प्रिंट आउट किया गया है, फिर एंड लाइन कर दी है, यहाँ पर कर्सर जो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद अगेन वही जो वो नेस्टेड लूप लगाए गए हैं, और अब जो नेस्टेड लूप है वो बेसिकली किस लिए लगाए गए हैं, चूंकि यहाँ पर हमने एडिशन परफॉर्म करना है तो हमने एक अपनी जो सी के नाम की थर्ड जो हमारी रे थी उसको हमने कहा कि सी आई जे इक्वल टू ए सब आई जे प्लस बी सब आई जे, यानी पहली दफा जे की वैल्यू 0 होनी है, आई की वैल्यू 0 होनी, तो यहाँ पर सी 0 0 आ जाएगा। सी 0 0 के अंदर क्या ऐड होगा, ए सब 0 0 जमा बी सब 0 0, यानी ये जो 0th कॉलम है और 0th रो है और इसकी 0th रो और 0th कॉलम ये दोनों ऐड हो गए, तो यहाँ पर 0th रो 0th कॉलम यानी सी के ऊपर जो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। ये देखें, ये सेट विड्थ ये 9 स्पेसेस क्रिएट की जाएंगी और उसके बाद सी सब 0 0 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जिसमें ये अभी रिसेंटली एडिशन हुआ है। उसके बाद फिर जे की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी और 1 इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर सी सब 0 1 आ जाएगा, यहाँ पर ए सब 0 1 आ जाएगा, बी सब 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ए सब 0 1 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम ये है, बी सब 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम ये है, ये दोनों ऐड होंगे और यहाँ पर सी सब 0 थ्रो और फर्स्ट कॉलम पे ये 4 आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसी तरह से ये लूप जो जे का कंप्लीट हो जाएगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, या 1 के साथ ये जे का लूप जो वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होना है 0 से लेकर 1 तक। तो अब फर्स्ट रो ये है, 0th कॉलम ये है, फर्स्ट रो इसकी ये है और 0th कॉलम ये है, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये यहाँ पर जो सी की एरे है उसमें फर्स्ट रो और 0th कॉलम पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये ए और बी दोनों के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो वो आपस में ऐड होंगे, 8 हो जाएगा और वो सी की जो हमारी एरे है उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की जगह पर हमें डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है, ये बड़ा आसान सा प्रोग्राम है लेकिन बस थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि वो पहले जो वो आपसे कॉलम्स और उसकी रोज जो वो पूछ रहा है, फिर दूसरे मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स का पूछ रहा है, फिर पहले मैट्रिक्स की जो वैल्यूज हैं वो आपने इनपुट करनी है, फिर दूसरे की वैल्यूज इनपुट करनी है, फिर पहले मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया गया, फिर दूसरे को डिस्प्ले किया गया और फिर एडिशन जो हो यहाँ पर परफॉर्म कर दिया गया। तो आप यहाँ पर 2x2 की बजाय 3x3 भी कर सकते हैं या 4x4 भी कर सकते हैं, या कोई भी जो आप रोज और कॉलम्स का जो किसी भी ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है जिसका एडिशन पॉसिबल है, जिसमें दोनों मैट्रिसेस की रोज या उसके जो कॉलम्स हैं ये डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो अगर ये सेम होते हैं तो फिर आप यहाँ पर ये एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोग्राम जो हमारा कोड यही होगा, चेंज जो होना है वो जो आपने यहाँ पर आउटपुट जब आपने देनी है, यहाँ पर आपकी दी हुई इनपुट के मुताबिक जो वो चेंज आपको नजर आएगा। स्टूडेंट्स ये देखें, ये मैंने 2 डायमेंशनल अरे का एक प्रोग्राम बनाया है आपके लिए। जैसा कि ये लास्ट प्रोग्राम मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें ये देखें 2 अरेज जो डिक्लेयर की गई थी, एक मार्क्स की अरे थी और दूसरी रोल नंबर की अरे थी, और इन दोनों अरेज के अंदर हम 1 by 1 फॉर लूप की मदद से अपना डेटा एंटर कर रहे थे। अब ये जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, इसमें मैंने 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट की है और इस अरे के अंदर देखें रोल मार्क्स के नाम की मैंने ये अरे डिक्लेयर की है और ये 2 डायमेंशनल अरे है, यानी 3 रोज इसके अंदर क्रिएट होंगी और 2 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। यानी वो 2 कॉलम कौन से होंगे, पहले कॉलम में हमने रोल नंबर इनपुट करना है और दूसरे कॉलम में हमने उसके मार्क्स इनपुट करने हैं। तो ये मैंने पहले डेटा इनिशियलाइज किया है, यानी ये 3 रोज हैं, ये 0th रो, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, ये 3 रोज हो गई। और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, और अगेन
ये थर्ड रो में 0th कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह से भी हम अपनी अरेज जो डिक्लेयर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम 2-3 अलग अलग तरह से जो अरेज लें, हम इस तरह से 2 डायमेंशनल अरे के अंदर 2 अरेज को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मल्टी डायमेंशनल अरे का है, तो उसमें आप देखेंगे कि हम जिस तरह 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं वैसे ही मल्टी डायमेंशनल अरे को भी जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये मैंने डेटा इनिशियलाइज किया है और ये मैंने जो वो लूप की मदद से डेटा जो वो इनपुट किया है, जो कि मैंने अभी कमेंट्स की फॉर्म के अंदर जो वो किया हुआ है। तो ये अभी सिर्फ आपको बताना ये है कि आपने जो डेटा इनिशियलाइज किया है उसको डिस्प्ले किस तरह से करना है, जबकि हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा डेटा है वो जो वो पहले यहाँ पर लिखा हुआ रोल नंबर, तो रोल नंबर के सामने रोल नंबर्स नजर आए, और फिर मार्क्स लिखा हुआ तो फिर हमें मार्क्स नजर आए। अब यहाँ पर ये देखें, जो पहला लूप लगाया गया है वो रोज को काउंट करने के लिए और दूसरा लूप लगाया गया है कॉलम्स को काउंट करने के लिए। पहली जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है वो पहले तो रोल नंबर जो, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो 2 डायमेंशनल अरे है इसमें रोल नंबर स्टोर हो रहा है 0th रो और 0th कॉलम पे। तो पहली दफा जब ये लूप चलना है तो R की वैल्यू भी 0 नहीं, C की वैल्यू भी 0 नहीं, तो यहाँ पर रोल मार्क्स सब 0,0 होगा, तो हमें रोल नंबर मिलेगा। अब अगर यहीं पर मैं आगे कंटिन्यू करता और यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू को प्रिंट आउट करना चाहता, तो मार्क्स जो है हमारे वो 0th रो और फर्स्ट कॉलम पे है, वो 0th रो 0th कॉलम पे नहीं है, वो 0th रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे सी आउट की स्टेटमेंट दी है और यहाँ पर सी सिंपली लिखने के बजाय मैंने ++C लिखा है। आपको पता है ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और जब हमने इसको यूज किया था सी आउट स्टेटमेंट में तो मैंने आपको ये समझाया था कि पहले सी की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी फिर उसको प्रिंट आउट किया जाएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ पर इस लाइन पे तो सी की वैल्यू और आर की वैल्यू 0,0 होनी है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन पर पहुंचने के बाद क्या होगा कि C की वैल्यू पहले इंक्रीज की जाएगी और इंक्रीज करने के बाद फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, रोल मार्क्स सब 0,1। तो यहाँ पर C की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो जाने का इंतजार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जब 1 होगी तो ये लूप नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि लूप 0 से लेकर 1 तक ही चलना है, <2 चलना है ना। तो जब यहाँ पर C की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोबारा ये लूप नहीं चलेगा, फिर ये रोज पर आ जाएगा और रोज की वैल्यू जो 1 हो जाएगी। फिर इस लाइन पे 0 की बजाय जो वो R की वैल्यू 1 होगी, 1 0 प्रिंट होगा और यहाँ पर 1 1 जो प्रिंट आउट होगा। तो देखें जो हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है ना, वो इस तरह से जो वो रिजल्ट हमें मिल रहा है, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर ++ नहीं लिखता तो देखें हमें रिजल्ट जो वो किस तरह से मिलेगा। यहाँ भी R की वैल्यू 0 होगी, इधर भी R की वैल्यू, इधर C की वैल्यू 0 भी, इधर भी R की वैल्यू 0 और इधर C की वैल्यू 0, यानी रोल मार्क्स सब 0,0,0,0। तो दूसरी दफा जब लूप चलेगा फिर C की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर फिर 1 0 1 आ जाएगा और यहाँ भी 0 1 आ जाएगा। हमारी सारी आउटपुट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए पहली 0,0 पे और दूसरी भी 0,0 लाइन, फिर उसके बाद ये वाला लूप चला, C की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई तो 0 1, आपको पता है कि 0 1 जो बेसिकली इस वैल्यू को जो वो रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर अगली लाइन पे अगेन 0 1। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर ++ इसलिए लगाया कि हम अगली लाइन पर जाने से पहले C की वैल्यू जो वो सिर्फ इंक्रीज करना चाहते थे। तो इस तरह से ये फिर हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये इस तरह से जो डिस्प्ले की जाएगी। तो ये देखें टेक्निक्स हैं, आपकी लॉजिक है, आप किस तरह से जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने ये जो कमेंट स्टेटमेंट है ये हटा दिए और मैं यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन है उसको मैं कमेंट स्टेटमेंट में कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर अपना डेटा जो पहले इनपुट करूँगा ताकि आपको पता चले कि डेटा किस तरह से इनपुट करना है। देखें फर्स्ट
एंटर फर्स्ट रोल नंबर देन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो 0 पे बेसिकली हमने रोल नंबर इनपुट करना है और उसके बाद 0 1 पे हमने अपने मार्क्स इनपुट करने हैं। अब फर्ज कर लें कि मैं कहता हूं कि उसके 768 मार्क्स हैं। उसके बाद फिर अगेन सेकंड रोल नंबर और सेकंड रोल नंबर के बाद उस स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कर दिए। फिर उसके बाद थर्ड रोल नंबर और थर्ड रोल नंबर के जो मार्क्स है वो मैंने इनपुट कर दिए और फिर उसके बाद उन सारों का डाटा जो हमें डिस्प्ले कर दिया गया। आप इसके अंदर फर्दर जो वेरिएशन करेंगे, वेरिएशन आपने ये करनी है कि ये जो मार्क्स हैं इन मार्क्स का आपने टोटल करना है, इन मार्क्स का आपने टोटल करना है और वो टोटल जो हमें डिस्प्ले होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।